अब मैं फिरोज जी आपसे समझना चाहूंगा कि इसके मायने क्या हैं। राहुल के रायबरेली के दौरे जो देखा आपने कि 30 दिन के अंदर दूसरी बार आ गए जीतने के बाद, और उस हाथरस का मुद्दा उठा रहे हैं, और भी कई मुद्दे हैं, जो अग्निवीर वाला मुद्दा उन्होंने उठाया, वो किसानों से मिल रहे हैं। जो इस समय यूपी में अगर कहें जो नब्ज पे है, जो लोग, जो रिजल्ट लोकसभा में दिखाई दिया है, एक एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात दिखाई दी, लोगों में वो लहर नहीं दिखाई दी जो 14 और 19 में थी बीजेपी के लिए। क्या राहुल गांधी उसका फायदा उठा रहे हैं क्या, और वो कांग्रेस को एक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे? देखिए पुष्कर जी, आपने जो सवाल उठाया, अभी सरकार साहब कह रहे थे कि कांग्रेस में ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर यूपी के संदर्भ में बात की जाए तो निश्चित रूप से राहुल गांधी बहुत मैच्योर हुए हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन यूपी कांग्रेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, ये मैं कह पाने की स्थिति बिल्कुल। जी। अब बात सक्रियता की आती है, नब्ज पर, तो स्वाभाविक है कि जब राहुल गांधी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो वो नब्ज पकड़ रहे हैं। आज भी जब वो गए शहीद स्मारक, कोई ऐसा अवसर नहीं था जो आज की तिथि से जुड़ा, लेकिन वो एक संदेश देना चाहते थे परोक्ष रूप से। 104 साल पुराने उस अवध किसान आंदोलन के बारे में, जहां आम किसान उठ के खड़ा हो गया था और सरकार को लेने के देने पड़ गए, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अवश्य। तो एक संदेश उन्होंने दिया किसानों को, उस शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। दूसरा, उन्होंने कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार के माध्यम से जो मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं अग्निवीर का, उसको उठाने का प्रयास। कैप्टन अंशुमान सिंह रायबरेली के नहीं है, वो देवरिया के रहने वाले हैं। अभी कीर्ति चक्र जब मिला है, उस दिन उनके परिवार की राहुल गांधी से मुलाकात होती और राहुल गांधी उनका नंबर लेते हैं और उसके बाद यहां मिलने की बात तय होती है और रायबरेली में भेंट। तो ये तो निश्चित रूप से ये सक्रियता राहुल गांधी के लिए लाभदायक हो, लेकिन अभी कांग्रेस के लिए मुझे बहुत लाभदायक इसलिए नहीं दिखती है कि केवल राहुल गांधी की सक्रियता से भला नहीं होने वाला है। राजनीतिक दल जो है वो पाल वाली नाव की तरह है, पाल वाले जहाज जैसे पुराने जमाने, जिससे हर एक को चप्पू चलाना होता है। किसी एक व्यक्ति के बहुत सक्रिय हो जाने मात्र से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, जब तक कि उसकी पूरी मशीनरी, हर नाविक जो है वो चप्पू चलाता नहीं दिखेगा, तब तक कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो है वो बहुत बड़ा कोई स्थान बन पाए, इसमें मुझे संदेह। ये बात तो सही है कुंवर सिंह जी, जो भी आप सीट पाए हैं वो बैसाखियों के सहारे है, और प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ जो बातें कही, वो वाकई में कि देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी पर अटैक करेगी तो आप उनसे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बहुत अच्छा बोलें आपके लिए। राजनीति करने आए, सत्ता हासिल करना आपका भी लक्ष्य है और बीजेपी का भी। उन्होंने साफ कहा कि आप कहीं भी देख लीजिए, सहारे और बैसाखियों के हैं। मैंने पहले राउंड में भी आपसे वही कहा कि 2% वोट 25 करोड़ से आबादी में आपके 2% वोट। और मैं फिरोज जी की बात से आपसे बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछूं, ये बहुत पहाड़ जैसा काम है, अकेला आदमी कर नहीं सकता है, कहां कहां जिता देंगे। और आपका संगठन है नहीं, समाजवादी पार्टी अभी आपको इतनी जल्दी एकोमोडेट कर दे हर विधानसभा में भी कि 17 में 100 दी थी, एनालिसिस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्यादा सीटें ले ली और हम हार गए।
तो आप ये सोचें कि समाजवादी का संगठन जिस तरीके से लोकसभा में लगा था वैसे ही इसमें लग जाएगा और कांग्रेस सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ जाएंगी, तो ऐसा लग नहीं रहा है। आप लोग ठोस क्या है, किन मुद्दों को लेके यूपी कांग्रेस उतरेगी या उतर रही है? सिर्फ राहुल गांधी आएंगे? अब प्रियंका गांधी तो वायनाड चली जाएंगी जब चुनाव डिक्लेयर होगा, और प्रियंका गांधी अपने वो कॉन्साइज भी कह चुकी हैं कि बहुत ज्यादा होंगी तो मैं रायबरेली और अमेठी आऊंगी। यूपी को कहां से वो ऊर्जा मिलेगी, या अजय राय जी के पास क्या ब्लूप्रिंट है कि वो 80 सीटों पर 80 जिला अध्यक्ष मजबूत बनाकर दे दें? 75 सॉरी। आदरणीय फिरोज नकवी जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। उनका यह कहना कि वास्तव में हमें एक राहुल गांधी जी के प्रयास करने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर लगना होगा, और ये आपके भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कुछ ना कुछ कमियां थी जिसके कारण कांग्रेस पार्टी अप टू डाउन गई, लेकिन निश्चित रूप से हम इस प्रयास में लगे हैं और यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, किसानों की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, राहुल गांधी जी भी उस पर लड़ेंगे और जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से खड़े होकर उस पर लड़ने वाले हैं। और अगले जो 2.5-3 वर्ष का जो एजेंडा है वो गरीब मजदूर किसान से जुड़ा हुआ रहेगा, पीड़ितों से जुड़ा हुआ रहेगा, और सरकार की जो नीतियां हैं, जो कुशासन है, उसके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उस कुशासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में जुटने वाली है और काम करने वाली है। एक योजना आदरणीय अजय राय जी ने अभी तैयार की है कि प्रत्येक रविवार को, अभी इसको अमल में लाया जाएगा, प्रत्येक रविवार को जिले से लेकर बूथ स्तर तक की बैठक होगी। बैठक में जो राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रांतीय स्तर से लेके और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उससे कार्यकर्ताओं को, जनता को रूबरू कराया जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं में लगातार जुड़ाव बढ़ेगा। यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा, आपको शायद सुनने में छोटा लगे। आप कुंवर सिंह जी, आप बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जोड़ के, जमा करके, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो ये 10 सीटों पर उपचुनाव, 9 पर तो कंफर्म है, सीसामऊ पर अभी नहीं है और वो चले गए इरफान सोलंकी हाई कोर्ट। अगर उनको वहां से राहत मिलती है तो शायद वो वहां चुनाव ना हो। इन 10 सीटों में आप या 9 सीटों में आप मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपको कुछ देगी, 1-2 सीट? देखिए, हम जो इस प्रकार के जो लोग हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में खुश है कि जो जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, कैसे भी उनको डिस्टर्ब किया जाए, उनको हटाया जाए, लेकिन इनकी जो योजना है वो सफल होने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा जो कुनबा है, उसमें बहुत बड़े बृहद स्तर तक पर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी अपेक्षाएं लेके लोग गए थे वहां पे कि हमको भारतीय जनता पार्टी सांसद बना देगी, राज्यसभा भेजेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय पे सत्ता का समुद्र बन गया है। उसमें जो जाता है वो डूब जाता है, उसके ऊपर आने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। तो इससे हमसे ज्यादा विकराल स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग जो लोभ लालच के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द, ये विधानसभा चुनाव से पूर्व बहुत जल्द इसको छोड़ेंगे और ये भी चीजें आपके सामने आएंगी। शरद जी, कुंवर सिंह ने, आपने उनको टूरिस्ट बताया और वो अब पोचिंग पे उतर आए हैं। बोले आपके असंतुष्ट नेताओं को हम जगह दे देंगे कांग्रेस। आपकी क्या तैयारी लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में, कम से कम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद
एक तरीके से जो समीक्षा बैठक हुई थी और उसमें पार्टी के अंदर ही कई सांसदों ने, जो हारे हुए भी हैं और जो जीते हैं, मैं कहिए तो नाम के साथ बताऊं या आप मेरी इस बात को, सब फ्रंट में है, जिस तरीके से आरोप लगाए इन फाइटिंग के, तो ये लोग तो फायदा उठाएंगे, नहीं कांग्रेस से जुड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। पुष्कर जी, देखिए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तड़पाने में जाने क्या क्या कह गए। सबसे पहले तो यह है कि इंडी गठबंधन को तो बचा लें, इनके तो एक दल तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने तो फौरन किराना कर लिया, करेंगे साहब अब हम इनके साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी इनसे अलग हो गई। तो ये अपने गठबंधन को पहले बचा लें, हमारी पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन इनके साथ जुड़ेगा, ये जो एकदम से जागृति आई है, लग रहा है कि नहीं साहब हम जग जीत लेंगे। मैं बार बार उत्तर प्रदेश से बाहर की बात इसलिए करता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस बाहर है, तो उत्तर 37। प्रदेश में ये क्या करेंगे वो तो आगे देखा जाएगा। जी। लेकिन आप देखें कि कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है, जहां पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार है, वहां पे जो इन्होंने कहा था कि हम तारे तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ने का बजट आ गया 60,000 करोड़ अतिरिक्त, जो सैंक्शन बजट है उसके ऊपर। तो वहां इन्होंने उसको बचाने के लिए इन्होंने, और जो वहां पे महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए, 2-2 रुपए इन्होंने बिजली का बढ़ा दिया, और 5 गुना जो स्टैंप ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन में जो इस्तेमाल होती है, वो स्टैंप ड्यूटी 5 गुना बढ़ा दी है। तो जहां इनकी खुद की सरकार है वहां कल्याण करें। अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, परोपकार आप सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए। तो जिनके अपने घर में यह हालत है कि उनका दिवाला निकला हुआ है, जहां 2 बार अभी इनकी सरकारें हाल में कुछ साल पहले थी, एक पंजाब में थी, वहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो जो 52% कर्जदार है पंजाब सरकार, और जिसका प्रायश्चित आम आदमी पार्टी कर रही है, वहां तनख्वाह बांटने की दिक्कत आ रही है, और 48% डेट टू जीडीपी रेशियो राजस्थान सरकार का था, तो जहां वहां भी यही हालत हो गई कि तनख्वाह कैसे बांटे। तो ये जो इन्होंने परोपकार और ये हम कर देंगे फलाना शरद जी, कर चलिए फिर देंगे, वो बाहर तो की बात बाद कर में लेते करेंगे। हैं। तो क्या राजस्थान में आप ओपीएस खत्म करेंगे? वहां ये क्या कर रहे हैं? राजस्थान में आप ओपीएस खत्म करेंगे? अगर नहीं जिन नहीं, कारणों हमने से देखिए, जो वो था, आप ओपीएस को मना कर रहे हैं, जो गहलोत लागू करके गए थे ओपीएस, आप उस देखिए, फैसले को, कल बजट आना है राजस्थान सरकार का, देखिए पहला मैं फुल सबसे बजट पहले इस होगा, बात को, आप चेंज कर देंगे? नहीं नहीं पुष्कर जी, देखिए हम जो कर रहे हैं, हमें देश के भविष्य को देख के करना है कि 35 साल बाद भी हमारी सरकार होगी, हम उसके बेसिस पे आज फैसले ले रहे हैं। जो ओपीएस और जो एनपीएस है उसमें फर्क क्या है, ये नहीं कि न्यू पेंशन स्कीम में लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। हम आज की तारीख में अगर 10% जिसको पेंशन मिलनी वो कंट्रीब्यूट करेगा तो 14% सरकार आज देगी, 35 साल बाद नहीं देगी। आज हम 14% देने जा रहे हैं। इनको यह है कि जो काम होगा 35 साल बाद होगा, हम ओल्ड पेंशन स्कीम 35 साल बाद देंगे, तो जो 35 साल बाद होगा सत्ता में वो भुगतेगा।